नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सबसे पहले तो आप सभी को अक्षय तृतीया और रमजान ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपका सारा समय, सारा आयु, सारा भविष्य बहुत ही सुखद और अच्छा करे, यही शुभकामनाएं हैं। खबर एक छोटी सी है लेकिन जरूरी है बताना कि डॉक्टर्स अगर अपना प्रयास करें तो किसी की जान बच ही सकती है। दरअसल कुछ दिनों पहले पिंपराला में एक युवक को करंट लगा और करंट लगने की वजह से उसकी नब्ज भी बंद हो गई और उसका हृदय भी बंद हो गया। उस युवक को लेकर लोग डॉक्टर्स के पास गए, परिजन जो है वो काफी सारे डॉक्टर्स के पास गए। सभी ने उनकी नब्ज देखी, जो हार्ट बीट थी वो देखी, लेकिन सभी डॉक्टर्स लगभग जो थे उन्होंने उन्हें वापस भेज दिया कि हम नहीं बचा सकते हैं, ये मृत हो चुके हैं, ऐसा डॉक्टरों ने कहा। आखिरकार ये लोग सारा अस्पताल है एक जलगांव में, वहां पर पहुंचे और सारा अस्पताल में पहुंचने के बाद डॉक्टर्स ने भी सेम यही कहा कि ये नहीं बच पाएंगे, ये नहीं, अब ये जीवित नहीं है क्योंकि इनका हार्ट बीट नहीं चल रही है, नब्ज नहीं चल रही है। लेकिन फिर कुछ डॉक्टर्स जो वहां पर थे उन्होंने सोचा कि ट्राई करना चाहिए, हम लोग अगर ट्राई करें तो शायद कुछ हो जाए। फिर डॉक्टर्स ने उन्हें एडमिट किया और ट्राई करने का प्रयास किया। उन्होंने जो झटका होता है, बिजली का करंट ही होता है, उसको बार बार हार्ट पे देने का प्रयास किया। लगभग 9 से 10 प्रयासों में उनका हार्ट, जो व्यक्ति था जिसे करंट लगा था, उसका हार्ट जो है वो थोड़ा थोड़ा काम करने लगा, थोड़ी थोड़ी नब्ज उसकी आ गई, जिसके बाद डॉक्टरों का हौसला बढ़ा और उन्होंने ट्रीटमेंट आगे शुरू किया। हैरत और बहुत अच्छी बात है कि दूसरे दिन उस व्यक्ति को होश आ गया। समझिए, इस चीज को समझिए कि एक डॉक्टर जो है वो प्रयास करता है तो एक मृत व्यक्ति को, जिसे लोग मरा हुआ कह चुके थे, उसे भी जीवन दान दे दिया। किस लिए? सिर्फ प्रयास। आज शोएब शेख के हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। शोएब शेख जिसको इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से दवाखाने में लाया गया था, सिर्फ 1% पे हमने उसको लिया था, उसका कोई चांस नहीं था। लेकिन हमारे स्टाफ की मेहनत, डॉक्टर फयाज सर, डॉक्टर बशीर सर और मेरा बाकी का स्टाफ, इन्होंने इतना मेहनत लिया, पेशेंट रिवाइव हुआ और वो आज अच्छी तरह से तंदुरुस्त होकर घर जा रहा है। इसका हमें और उसके रिश्तेदारों को बहुत खुशी हुई, इसलिए ये सब हमने उसका डिस्चार्ज फंक्शन रखा। और सारा हॉस्पिटल में जब मिनाज सर ने देखा तो उनको थोड़ा हमदर्दी महसूस हुई कि यंग बच्चा है, वे 22-23 साल का है। उन्होंने अंदर लिया। 1% चांस था ओनली, 99% तो गया था। बाकी रमज़ान महीना था, उसको दुआ भी काम आई और डॉक्टरों की कोशिश और स्टाफ की कोशिश की वजह से अल्लाह ने उसको नई ज़िंदगी दी। और हम डॉक्टर मिनाज पटेल सर का और उनके स्टाफ का शुक्रिया अदा करते हैं। अब आप कहेंगे कि डॉक्टर्स प्रयास क्यों नहीं करते हैं? साहब, डॉक्टर प्रयास करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन इन दिनों जो डॉक्टर्स पर लगातार हमला हुआ करता है, डॉक्टर्स को गलत समझा जाता है। कई बार व्यक्ति, देखिए, जीवन मृत्यु तो ऊपर वाले के हाथ में है, ये हम सभी को जानना चाहिए। कोई कितना भी प्रयास कर जाए, छलकेगा जामे जिंदगी जब भर जाए। जब जिंदगी हो ही जाएगी, जब जिंदगी का समय हो जाएगा आपका, तो आपको कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन डॉक्टर्स प्रयास करते हैं किसी चीज को अच्छा करने के लिए, और इस दौरान अगर मरीज जो है वो एक्सपायर हो जाता है तो अब लोगों का फैशन बन गया है। लोग इतना ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं, इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि डॉक्टर का हॉस्पिटल तोड़ फोड़ देते हैं, डॉक्टर के साथ मारपीट कर देते हैं, स्टाफ के साथ मारपीट कर देते हैं। इस वजह से डॉक्टर्स जो हैं वो ऐसे पेशेंट्स को हाथ लगाने से भी डरते हैं। दरअसल होता यह है कि एक व्यक्ति गलती करता है, किसी एक व्यक्ति की ये गलती रहती है, डॉक्टर्स के साथ कोई एक व्यक्ति अपमानजनक व्यवहार करता है, डॉक्टरों के साथ मारपीट भी हो जाती है, पुलिस केसेस भी हो जाते हैं ऐसे समय में। इस वजह से बाकी सभी पेशेंट्स को भी हाथ लगाने में डॉक्टर डरते हैं। तो समझिए, मरीज की भावनाएं समझते हैं, मरीज के घर वाले की भावनाएं समझ सकते हैं, लेकिन आप डॉक्टर्स के साथ अगर दुर्व्यवहार करेंगे तो आपकी एक गलती की सजा बाकी जो लोग अच्छे हो सकते हैं उनके साथ भी हो सकती है। फिलहाल ये व्यक्ति जो मरकर जिंदा हुआ है, इसके घर वाले सारा अस्पताल के सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं और हम भी सारा अस्पताल के डॉक्टर्स को सैल्यूट करते हैं।